तिब्बत में जब भी कोई साधक गहरी साधना में जाना चाहता है तो गुरु पूछता है, क्या तुझे दोरजे उपलब्ध हो गया? अगर दोरजे मिल गया हो तो ही आगे बढ़, क्योंकि खतरे हैं बिना दोरजे के। साधारण आदमी को इतना खतरा नहीं है जितना साधक को खतरा है। साधारण आदमी को इतनी सुरक्षा की जरूरत भी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे साधारण नागरिक को कोई रक्षा कवच पहनने की जरूरत नहीं, लेकिन सैनिक युद्ध के मैदान पर जाए तो उसको रक्षा कवच की जरूरत। साधारण आदमी ठीक है, वासनाओं से बिंध जाता है, तीर छिज जाते हैं, चलता जाता है। लेकिन साधक तो किसी बड़ी यात्रा पर निकला है, जहां उसकी शक्ति अगर इन क्षुद्र बातों में खोती है, व्यर्थ बातों में खोती है, तो यात्रा असंभव हो जाएगी। और पहाड़ियों से गिरने का खतरा है, समतल भूमि पर तो आदमी चल भी सकता है। तो तिब्बत में वे कहते हैं कि उस यात्रा पर निकलने के पहले रक्षा कवच, दोरजे, वज्र कवच चाहिए। बौद्धों का एक संप्रदाय है वज्रयान। पूरी परंपरा ही इस वज्र के निर्मित करने पर खड़ी, और ये वज्र निर्मित होता है। और अब तक तो ऐसा था कि ये बात सिर्फ ऐसी लगती थी काल्पनिक होगी, लेकिन अब तो वैज्ञानिक जांच की भी सुविधा है। अब ऐसे यंत्र निर्मित हो गए हैं जो आपके पास रख दिए जाएं तो आपकी विद्युत तरंगों की खबर देते। अगर आप क्रोध से भरे हैं तो यंत्र खबर देता है, अगर आप प्रेम से भरे हैं तो यंत्र खबर देता है। अगर आप बैठे हैं और एक सुंदर स्त्री आपके पास से निकले तो यंत्र खबर देता है कि आप प्रभावित हुए कि नहीं। कि एक हीरा आपके सामने पड़ा हो तो यंत्र खबर देता है कि आप लालायित हुए या नहीं, क्योंकि जब आप लालायित होते हैं तो आपकी विद्युत ऊर्जा उस हीरे की तरफ बहनी शुरू हो जाती है, और जब लालायत नहीं होते तो आपके पास से कोई विद्युत ऊर्जा नहीं बहती। हीरा वहां पर होता था, आप यहां होते, दोनों के बीच में संबंध नहीं होता। तो अवस्था का नाम निर्याग है, के संबंध में कथा है। सारा राज्य छोड़कर चले गए और असाधारण व्यक्ति थे, घर थे तो उन्होंने रात को तक जगना जितने तो शायद ही किसी ने जाना हो, भूख को उतना जाना जितने शायद ही किसी ने जाना हो। तब होता जो भूख को उतना जान लेगा उससे छूट जाएगा, जमीन में ही बंधन। अब था कि इतने से बोल गए खूब गए। लिखी सुंदरी शतक बड़ी प्रशंसा की है, सोने की भोग की जीवत। संसार की प्रशंसा में वैसे वचन फिर नहीं कहे गए, वो अनुभव का आदमी भी नहीं हुआ। शरीर में, काम में, यौन में ऐसी गति करी हो जैसे पूर्ण में भोगा गया, फिर व्यर्थ हो गया, छोड़कर चले गए। किताबें लिखी हुई, दूसरी किताब लिखी वैराग्य शतक, सौंदर्य शतक लिखा, वैराग्य शतक। में बैठे हैं एक दिन तो अद्भुत घटी, वृक्ष की दिशा में ध्यान कर रहे हैं। घुड़सवार दौड़ता हुआ आया, जिस वक्त घुड़सवार की नजर नीचे गई उसी वक्त घुड़सवार की भी नजर नीचे गई। देखा कि बहुत बड़ा हीरा रास्ते पे पड़ा। में ये सब हो गया। अब दूसरी तरफ से एक घुड़सवार आया तो दोनों घुड़सवारों की तिलवारा निकल गई, तो वो हीरा दोनों को दिखाई पड़ रहा है, भरत को भी दिखाई पड़ रहा है। दोनों ने तलवार हीरे के पास फेंक दी। दोनों ने कहा कि नजर मेरी टिकट पड़ी नहीं और मालिक नहीं। तो दिल में खून खराबा हो गया, दोनों की छाती में तलवार घुस गई। तो इच्छा में दोनों की लेसा बनी थी, खून बना चाहता था, ये अपनी जगह पड़ा था। तभी हंसने लगे। उन्होंने कहा था जिसकी मौत की कोशिश की